नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। बांग्लादेश किस तरीके से अमेरिका के हाथों बर्बाद हुआ बैठा है, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। उन्हें लेकर असंतोष वहां बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और अमेरिका का जिस देश ने भी साथ लिया है उसका हश्र क्या है हुआ है इतिहास में, उसे बताने की शायद जरूरत नहीं है। अब अमेरिका ने जो इन्वेस्ट किया है मोहम्मद यूनुस में या फिर कहें कि बांग्लादेश में, अब उसे वापस लेने की बात अमेरिका कर रहा है, पैसे की बात नहीं कर रहा है। दरअसल अमेरिका कह रहा है बांग्लादेश को कि आप अपने सैनिक हमें दीजिए, आप अपने देश के लोग यूक्रेन में भेजिए मरने के लिए रशिया के हाथों। दोनों देश अब तक लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा सैनिक अपने गंवा चुके हैं यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर। कुल मिलाकर लगभग 27% से ज्यादा हिस्से पर रशिया कब्जा करके बैठा हुआ है। नाटो कंट्रीज और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन पैसा देने के लिए तैयार है यूक्रेन को, लेकिन सैनिक कहां से लेकर आए जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ऐसी खबरें हैं कि बांग्लादेश अपने ट्रूप्स भेजेगा यूक्रेन में मरने के लिए। क्या है पूरा मामला, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर आप तो अब तक पाकिस्तान के बारे में ऐसा बताते थे कि भाड़े पर लड़ते हैं पाकिस्तान के सैनिक, अब ये बांग्लादेश ने भी सीख लिया। अभी मुलाकात भी दोनों देशों के बीच हुई थी। खबर यह है कि अमेरिका के प्रेशर के अंदर मोहम्मद यूनुस झुक गए हैं और वो इस बात पे राजी हो गए हैं कि बांग्लादेशी सैनिक यूक्रेन भेजे जाएंगे और यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। मुझे तो आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि अमेरिका को प्रेशर बनाने की जरूरत पड़ी यूनुस के ऊपर। एक बार बोल दिया होगा कि ऐसा करिए। मैं बार बार ये बोलता हूं कि मोहम्मद यूनुस और कुछ नहीं है बल्कि सीआईए की एक कठपुतली है ढाका में। उसे बिठाया ही इसलिए गया है, नहीं तो वहां सारे मेन पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के, सारे पॉलिटिशियन छोड़ के यूरोप से इसको बुलाकर ढाका में क्यों एडवाइजर बनाया जाता? इसमें हीरे जड़े थे क्या? ये यूरोप में रह रहा था, इसको भी नोबेल शांति पुरस्कार वगैरह देव के उधर पाल के रखा था कि बेटा भविष्य में काम आओगे हमारे, और वहां से इसे भेजा ही इसलिए गया है। तो इसलिए जो भी नीतियां हैं अमेरिका की, हाँ अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी, खर्च था। अब ये वसूल बहुत तरह से किया है। अब उसमें से एक छोटा सा हिस्सा यही है कि बांग्लादेशी सैनिक यूक्रेन में जाएंगे और रशिया के खिलाफ लड़ेंगे, यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे, मतलब नाटो फोर्सेस की तरफ से। इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बड़े हैं। आपको पता होगा कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश खुलकर एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक भेजे हैं, चाइना ने अपने सैनिक भेजे हैं। किसकी तरफ से? रशिया की तरफ से। बांग्लादेश के सैनिक किसकी तरफ से जाएंगे? यूक्रेन की तरफ से। जब चाइना के सैनिक रशिया की तरफ से लड़ेंगे और बांग्लादेश के सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे तो चाइना और बांग्लादेश का रिश्ता कैसा होगा? और क्या चाइना ये बर्दाश्त करेगा कि एक पिद्दू सा बांग्लादेश मेरे पड़ोस में रहकर यूक्रेन की तरफ से लड़े, नाटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से? और उसके इंप्लीकेशंस बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं जी कि म्यांमार की लड़ाई भी सीआईए और चाइना की ही लड़ाई है। चाइना जो है म्यांमार की जुंटा को सपोर्ट कर रहा है, वहां जो मिलिट्री शासक है उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है, एक कॉरिडोर लेके जा रहा है, जिस तरह सीपीसी है ना, वो म्यांमार कॉरिडोर बोलते हैं। उसको बचाने के लिए वहां की सरकार को समर्थन देना चाइना की मजबूरी है। बांग्लादेश सीआईए की तरफ से अराकान आर्मी को सपोर्ट कर रहा है ताकि वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, जहां वो रोड आ रहा है, वो उस रेयर अर्थ मिनरल्स पे अमेरिका का कब्जा हो, सीआईए का हो, चाइना का नहीं हो। तो फिर सोचिए कि बांग्लादेश चाइना के करीब है या उससे दूर जाएगा। एक चीज और, एक मीरपुर एयरबेस के बारे में हम हमेशा बातचीत करते हैं, जो कि गए थे ये मोहम्मद यूनुस चाइना में और कहा था कि इंडिया लैंडलॉक्ड है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, और हम बे ऑफ बंगाल के किंग हैं या इंडियन ओशन के हम किंग हैं वगैरह बकवास की थी। इंडियन ओशन के बाप बता के रहा था शायद, जितना मुझे ध्यान है। फादर ऑफ इंडियन ओशन वगैरह, गार्जियन, हाँ गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन, ये जाके चाइना में बकवास करके आए थे। उस वक्त से चाइना ने एक स्टेप नहीं उठाया है अपना मीरपुर एयरबेस के लिए। उसको भारत को चारों तरफ से घेरना है, लेकिन अभी चाइना के लिए ज्यादा खतरा यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में सीआईए का दखल बढ़ गया है। ये दोनों अमेरिका की कठपुतली बन गए हैं। भारत तो बड़ा देश है,
इसका ट्रेड, कॉमर्स, ये सब करके ये एक टेस्ट मैच है जो कि चाइना धीरे धीरे ठंडा ठंडा के ये खाना चाहता है। लेकिन ये दोनों पिद्दू 2020 हैं। ये दोनों अभी पिछले कुछ वक्त से बहुत ज्यादा उछल रहे हैं। चाइना की पहली चिंता यह है कि 2020 को निपटा दो। तो ये गेम चल रहा है। तो कहानी का सारांश यह है कि बांग्लादेश की तरफ न इंडिया है न चाइना है, पाकिस्तान की तरफ से न इंडिया है, चाइना है क्योंकि उसका ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन अभी फिलहाल कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, अब अभी फिलहाल मदद नहीं करेगा। और ये दोनों देश, ये तो खबर भी आई थी कल, मना कर दिया है जब एससीओ में शहबाज शरीफ ने कटोरा दिखाया तो उन्हें बोल दिया कि नहीं अब नहीं मिलेगा। नहीं, बोला है कि भाई पहले जो पैसे दिए हैं उसका तो हिसाब किताब हाँ, अब नहीं, आगे नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये कह दिया। तो इससे पता चलता है कि चाइना कितना बेचैन है अपने आसपास छोटे मोटे जितने सारे देश हैं उसमें सीआईए को देखकर। ताइवान में अमेरिका, सीआईए, भारत ने मना कर दिया कि ताइवान का हमारा सिर्फ कॉमर्स और ट्रेड का रिलेशन है, उसका क्या है चाइना के साथ, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। इसके बदले में चाइना ने मना कर दिया कि नेपाल जो लिपुलेख वगैरह का जो इशू उठाता था, तो चाइना ने आज ही कह दिया कि देख भाई, तुम्हारा और भारत का इशू है, तुम लोग दोनों करो, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। ये रेसिप्रोकेट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये अब ये दोनों की चिंता, भारत की और चाइना की चिंता है कि ये दोनों जो देश है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनको पहले थोड़ा निपट लिया जाए, बाकी हम लोग आपस में बाद में करते रहे। तो इसलिए इस खबर का महत्व है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि 7 समंदर पार अमेरिका ज्यादा बांग्लादेश की मदद पहुंचा सकता है, या इंडिया, चाइना, ये दोनों डिसाइड कर ले तो जल्दी इसको बर्बाद कर सकते हैं। इसी बात की लड़ाई है सिर्फ, क्योंकि म्यांमार से तो मदद मिलेगा नहीं, और ये 90% इसका जो बॉर्डर है इंडिया से घिरा हुआ है, और एक जो इलाका है जो म्यांमार से घिरा हुआ है, और बाकी साउथ में जो है वो चाइना को भी इन्होंने पोर्ट दिया है, और इंडिया कलकत्ता तरफ से है। मतलब शांति कहीं भी नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा कि चीन अगर बांग्लादेश में जिस तरीके से अमेरिका का दखल बढ़ रहा है उसे काउंटर अगर करेगा तो कैसे कर सकता है? इंडिया के साथ मिलकर इंडिया और चाइना चाहे ना तो म्यांमार में भी शांति स्थापित कर देंगे, और आपस में हाथ मिलाकर बांग्लादेश को तो चुटकी में इसको तो तुरंत ठीक कर देंगे। अरे सर, ट्रंप के नोबेल पुरस्कार का क्या होगा फिर? यही तो कह रहे हैं, असली दिक्कत तो वहां पे आ रही है। एक नोबेल पुरस्कार वाले को बैठा रखा है ना बांग्लादेश में, तो उस नोबेल पुरस्कार तो अब भूल जाइए। मैं आज आपको स्टैम्प पेपर पे गारंटी के साथ लिख के देने के लिए तैयार हूं कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा। और इसी से फ्रस्ट्रेट होकर उसने वेनेजुएला में एक नई जंग छेड़ने का ऐलान किया है। अब कभी भी वो शुरू हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि अब तो मिलना है नहीं। तो चलो वेनेजुएला पे चढ़ाई करते हैं। उसके पास 90,000 बैरल कच्चा तेल है। 50 लाख की आबादी वाला देश है, जो कि पहले ही से अमेरिका के सैंक्शंस के कारण उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। अमेरिका को लगता है कि वो आसान चारा है, मुलायम चारा है, जब चाहे तब गपक के खा लेंगे। लेकिन शायद अमेरिका यहां भूल गया कि वेनेजुएला में भी चीन ने J-20 और J-10 वगैरह सब भेजा है, अमेरिका भी भेज रहा है, नॉर्थ कोरिया ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है, ईरान ने सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो अभी आज के दौर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। ठीक है, चीन ज्यादा जरूरी है बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के, उसके बावजूद भी चीन की तरफ क्यों नहीं जा रहा है बांग्लादेश? जबकि अभी जब यूनुस की यात्रा हुई थी तो शायद जितना मुझे याद है 40 मिलियन का वो निवेश लेकर आए थे वहां से, कई प्रोजेक्ट्स पर बांग्लादेश में चीन काम करने वाला था। जब आप बांग्लादेश का इंटरेस्ट देखिएगा तो ये साफ है कि चाइना के पास जाने में उसको फायदा है। लेकिन परेशानी यह है कि मोहम्मद यूनुस को अमेरिका ने बैठाया है। तो बाइडेन ने बैठाया था ना, सीआईए का प्रोजेक्ट था ना ये। हाँ, ये ऐसा थोड़े कि सीआईए राष्ट्रपति अपना मिशन चेंज कर, इतना पैसा खर्च किया है, उसको आंदोलन करवाया और जाके शेख हसीना के घर पे हमला बुलवाया, और इनके जो अंडरगारमेंट्स लेके सारे क्रांतिकारी चले गए, साड़ी वाड़ी सब लेके, तब आके मोहम्मद यूनुस बैठा। तो भाई है तो उसी का आदमी, तो उसके इशारे पे काम करेगा ना। ठीक है, और नहीं काम करेगा तो उठा के कान पकड़ेंगे, फेंक देंगे, और खलीलुर रहमान को बैठा देंगे। उनका तो 2-3 बैकअप ऑफिस में पूरा तरह तैयार है ना, सब कुछ एने से बनाया है खलीलुर रहमान को। बांग्लादेश पद बनाकर नहीं हुआ करता, पद कोई था नहीं, पद बनाकर बनाया। तो इसलिए वॉच रखने के लिए बनाया है कि थोड़ा देखते रहना क्या कर रहा है, बुढ़ाऊ गड़बड़ा न जाए। नहीं, ये बुढ़ाऊ गड़बड़ा न जाए। ठीक है, तो अब अमेरिका को तो जो करना था उसने कर लिया। अब चाइना क्या करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर, वो बहुत ही दिलचस्प रहेगा देखने की वाली बात। क्योंकि मुझे जितना याद है फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तब ट्रंप
और पर बांग्लादेश को लेकर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था इस बात को कि उसे मोदी देख लेंगे, उसे मोदी देख लेंगे। और आज वो मोदी के खिलाफ तो हैं ही। जी बोलिए जी। आखिरी लाइन में ये बोलना चाहता कि खलीलुर रहमान को बनाया कब गया था? जब मोहम्मद यूनुस चाइना के दौरे से तुरंत लौटे थे, तो अमेरिका को लगा अरे ये तो चाइना जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि दो तरफ पिसकर किस तरीके से घंटे की तरह हाल होता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बाकी सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।